स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन का वो जो गहरा शोक और मोह था ना, उसके आखिरी श्लोकों यानी 26 से 47 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके लिए अर्जुन विषाद योग भावार्थ एवं व्याख्या के कुछ अंश हैं। जरा सोचिए वो सीन, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं और बीच में अर्जुन महान योद्धा अपने रथ पर। आज हमारा मकसद है अर्जुन के उस गहरे दुख, उस विषाद को समझना जिसने उन्हें युद्ध छोड़ने के कगार पर ला खड़ा किया। और यहीं से वो जमीन तैयार होती है जहां श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होगा। ये सोचना भी अजीब लगता है कि इतना बड़ा योद्धा वो इस मानसिक स्थिति तक पहुंचा कैसे। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक क्षण है। इन श्लोकों में होता क्या है कि अर्जुन की नजर पड़ती है अपने ही लोगों पर। पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण है, भाई बेटे, सारे सगे संबंधी, सब युद्ध के लिए तैयार। और ये देखते ही उनका मन एकदम से तीव्र मोह और करुणा से भर जाता है। व्याख्या भी यही कहती है कि यही उनके क्षत्रिय कर्तव्य और जो उनकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं उनका सीधा टकराव शुरू होता है। और ये सिर्फ मन की बात नहीं है ना, मतलब इसका असर तो उनके शरीर पे भी पड़ रहा है साफ साफ। हाँ, बिल्कुल। श्लोक 28 से 30 अगर देखें तो उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, त्वचा में जलन हो रही है। और तो और वो गांडीव धनुष, उनका विश्व प्रसिद्ध गांडीव, वो भी हाथ से फिसल रहा है। हाँ हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। स्रोत भी यही बताता है कि ये मोह की शारीरिक प्रतिक्रिया है। मतलब मन इतना ज्यादा विचलित है कि शरीर भी साथ छोड़ रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये पढ़कर। और इसके ठीक बाद श्लोक 31 से 35 में अर्जुन फिर तर्क देना शुरू करते हैं। वो अपने उस मोह को, उसको जैसे सही ठहराने की कोशिश करते तर्कों से। अच्छा, कैसे तर्क? वो कहते हैं कि भाई ऐसे राज्य या सुख का क्या करना जिसके लिए अपनों को ही मारना पड़े। वो यहाँ तक कहते हैं कि चाहे ये लोग मुझे मार दे, मैं इनको नहीं मारूंगा। स्रोत में इसे मोहजन्य धर्म विमूढ़ता कहा गया है। मतलब मोह के कारण वो अपने असली कर्तव्य धर्म को लेकर भ्रमित हो गए हैं। समझ गया। मतलब वो युद्ध से हटने की अपनी इच्छा को, हाँ, उसको लॉजिक दे रहे हैं। बिल्कुल। वो अपने अंदर की उथल पुथल को एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। और फिर वो बात को और वजन देने के लिए धर्मशास्त्र का भी सहारा लेते हैं ना, श्लोक 36 से 44 में। हाँ, लेते हैं। जैसे वो कुल के नाश की बात करते हैं, पाप लगने की बात करते हैं। हाँ, और वर्ण संकर की स्थिति बनेगी, मतलब समाज बिगड़ जाएगा। हाँ, पितरों का तर्पण रुक जाएगा, नरक मिलेगा, ये सब बातें। बिल्कुल, ये सारे तर्क वो सामने रखते हैं। लेकिन क्या ये तर्क वाकई धर्म की सही समझ दिखाते हैं, या जैसा स्रोत इशारा कर रहा है ये बस भावनाओं को छिपाने का एक तरीका था? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, स्रोत इस स्थिति को कैसे समझाता है। वो ये है कि अर्जुन अपने मोह को सही ठहराने के लिए इन धर्मशास्त्रीय तर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनका भ्रम है असल में। वास्तविकता तो ये है कि अधर्मी कौरवों का नाश करके ही वास्तव में कुल की और धर्म की रक्षा हो सकती थी। अच्छा, तो उनके तर्क असल में युद्ध के असली उद्देश्य के खिलाफ जा रहे थे? हाँ, बिल्कुल। युद्ध का उद्देश्य था अधर्म का नाश, अन्याय का प्रतिकार। लेकिन अर्जुन के तर्क वो उन्हें इससे दूर ले जा रहे थे। वो युद्ध से होने वाले तथाकथित अनर्थ गिना रहे थे, जबकि असल अनर्थ तो अधर्म को चलने देना था। ये एक तरह का आत्मधोखा है, अपने ही भ्रम को सही साबित करने की कोशिश। तो फिर इन सारे तर्कों और इस पूरी भावनात्मक कश्मकश के बाद आखिर में अर्जुन किस नतीजे पर पहुंचते हैं? श्लोक 45 से 47 क्या बताते हैं हमें? आखिर में अर्जुन पूरी तरह से टूट जाते हैं, एकदम निराश। वो कहते हैं कि भाई अगर ये कौरव मुझे निहत्था भी मार डालें, शस्त्रहीन, तो वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसा कहकर शोक से व्याकुल अर्जुन अपना धनुष बाण नीचे रख देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। धनुष बाण त्याग कर बैठ जाना। हाँ, जैसा हमारी स्रोत सामग्री में भी लिखा है, ये उनके कर्तव्य त्याग का चरम बिंदु है। गांडीव का त्याग सिर्फ एक धनुष का त्याग नहीं है, वो प्रतीक है कि उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म से एक योद्धा के तौर पर जो उनका कर्तव्य था न्याय और धर्म के लिए लड़ने का, उससे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया है। तो इस स्थिति का क्या मतलब निकाले हम? इसका गहरा अर्थ क्या है?
इसका सीधा सा मतलब है कि अर्जुन उस वक्त विषाद और मोह में पूरी तरह डूब चुके थे और अपने कर्तव्य के रास्ते से भटक गए थे। और यही वो पल है, वो निर्णायक क्षण जब उन्हें मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा। और बिल्कुल इसी बिंदु से फिर भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य उपदेश, गीता का ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान खुद भ्रमित हो, शोक में हो, तभी तो उसे सच्चे ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे कैसे गहरे व्यक्तिगत रिश्ते, मोह इंसान को उसके तय रास्ते से, उसके कर्तव्य से डिगा सकते हैं। अर्जुन का ये विषाद, यह हमें जीवन की उन मुश्किल घड़ियों की याद दिलाता है जब सही गलत या कहें कि कर्तव्य और भावनाओं के बीच चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अध्याय दिखाता है कि गीता के ज्ञान की जरूरत क्यों है। ये ऐसे ही मानसिक द्वंद्व, भ्रम से निकालकर व्यक्ति को स्पष्टता देता है, उसे अपने धर्म मतलब अपने कर्तव्य के रास्ते पर स्थिर रहने में मदद करता है। और ये गहरा सवाल भी पीछे छोड़ जाता है सोचने के लिए कि किसी व्यक्ति के अंदर आखिर होता क्या है जब उसके सबसे करीबी रिश्ते उसके उस कर्तव्य से टकराते हैं जिससे वो सही मानता है। जब लगता है कि व्यक्तिगत कीमत बहुत ज्यादा है, चुकाई नहीं जा सकती, तब भी सही काम करने की वो ताकत, वो स्पष्टता, वो कहाँ से आती है, इस पर विचार किया जा सकता है।